This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और कल के दिन मार्केट में दोनों साइड ऐसे ही मोमेंट नहीं आया था, क्योंकि जिस तरीके का दोस्तों डाटा अभी फ्रेश आया है, दो स्मार्ट मनी एक दूसरे का दुश्मन बन चुके हैं। और दोस्तों आज के दिन क्या ये इस दुश्मनी से रिटेलर ही पिसेगा, या फिर दोस्तों दोनों स्मार्ट मनी लड़ेंगे तो एक्सपायरी जिस तरीके से वोलेटिलिटी होने वाला है, चार्ट कैसे बनेगा। और सबसे पहले मार्केट ओपन होने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया है लर्निंग के लिए, तो आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि जब ट्रेंडिंग मोमेंटम आता है, जब भी कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट देना है दोस्तों, इमीडिएटली अगर सिनेरियो चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं मैसेज आपको दे देता हूँ, गाइड आपको कर लेता हूँ। जैसे उस दिन 957 पे फाइनल सपोर्ट कहा था, बैंक निफ्टी का 59,000, निफ्टी का 25,100। और जब देखो ये सारे अपडेट ना जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तभी मैं सेंड करता हूँ। और जब ये सपोर्ट टूटा लाइक बोथ एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में इंसेंट फॉल 176 पॉइंट 700 पॉइंट का फॉल दिया था। कल के दिन भी जब मार्केट थोड़ा सा डिप ले रहा था, मैंने कह दिया देखो कल के दिन सबसे पहले तो यार लाइक कर दो आप लोग, 350 लाइक आज के दिन स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई कल का प्रेडिक्शन परफेक्ट रहा कि पहला आप मार्केट ऊपर स्टेबल रहेगा। और ये भी मैंने कहा था कि बहुत ही ज़्यादा चॉपी रहेगा, प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, और 12 बजे के बाद मार्केट आपको फॉल होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल वही हुआ, हर एक बात मेरा सही हुआ है कल का। और इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है जो कल के दिन में सेंड कर दिया था 10:01 पे, कि यहाँ से मार्केट डिप लेता है तो आप लोग मत फंसिए। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है, जो हमारा पहला आपका व्यू है, और क्लियरली लिखा हूँ डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है देन ओनली अपसाइड जाएगा बोल के। और उसके ठीक दोस्तों 10 बजे मैंने कहा, और 10:15 के आसपास डब्ल्यू पैटर्न बन गया था। उसके बाद एक अपसाइड का मूव दिया, 12 बजे के बाद तो वैसे भी नेगेटिव प्राइस एक्शन था और डाउन गया। तो लाइक बनता है दोस्तों, और ये लाइक टारगेट यार कर दो, बस आपके हाथ में है यार, फ्री में तो है। 350 लाइक कर दो, क्योंकि कंसिस्टेंसी सुबह उठ के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ एफर्ट डाल के, और यार इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन होता है। आपको चार्ट बना के मैं देता हूँ, कोई भी चैनल वाले नहीं देता। और मार्केट ओपन होने से पहले अभी कमेंट कर लीजिए अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है तो दोस्तों, और आपको कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं प्रिडिक्शन। यार आपका रिस्पॉन्स आजकल थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए अपने फ्रेंड्स को दोस्तों, या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप सबका होता है, तो प्लीज़ अपने दोस्त को ये वीडियो जरूर सेंड करना, उनको भी हेल्प मिल जाएगा जो डाटा का वीडियो है खास करके। ठीक है, ये थोड़ा आप सपोर्ट दिखाइए। और एक्सपायरी स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी, तो इसको जाके जरूर देखिए, उसके बाद ही ये डाटा देखिए, तभी जाके आपके काम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, आज के दिन क्या गैप अप होगा, क्या गैप डाउन होगा, नहीं। पहले तो दोस्तों वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो देखते हैं। देखो आज के दिन कहीं ना कहीं डाउ जोन्स वगैरह अगर आप देखोगे, यूएस मार्केट वगैरह थोड़ा थोड़ा डाउन है, पूरा नहीं बट लिटिल नेगेटिव सेंटिमेंट आप कह सकते हैं, पूरा भी बुलिश नहीं है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों -53 पॉइंट डाउन है, एंड देन बाकी का मार्केट भी थोड़े थोड़े, मैंने कहा ना सेंटिमेंट इतना इतना सा थोड़ा डाउन है, आप पूरा कह नहीं सकते बट सेंटिमेंट तो थोड़ा सा डाउन है। गिफ्ट निफ्टी भी -29 पॉइंट दिखा रहा है, यानी कि आज के दिन पहला पॉइंट तो दोस्तों क्लियर हो गया कि आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, कोई गैप अप कोई गैप डाउन नहीं। उसके बाद अब बड़े जो प्लेयर है उनका प्लान क्या होगा मैं बताऊंगा। और बाकी एशियन मार्केट वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों, थोड़े थोड़े डाउन है, तो कहीं ना कहीं आप पूरे तो नेगेटिव कह नहीं सकते, बट जो सेंटिमेंट है लाइक वर्ल्ड मार्केट का, वो थोड़ा सा आपको डाउन नजर आता हुआ दिखेगा। अब चलते हैं केस मार्केट का डाटा, उसके बाद आएंगे एफआईआई ऑप्शन में क्या गेम किए हैं और प्रोस। तो केस मार्केट में दोस्तों एफआईआई अगर आप देखोगे कल के दिन, इतने दिन बाद 480 करोड़ का, सिर्फ 480 करोड़ का कहीं ना कहीं केस मार्केट में बाइंग करके गए हैं। डीआईएस भी केस मार्केट में बाइंग करके गए हैं, और बाकी पिछले अगर आप देखोगे पिछले 10-15 दिन से एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे थे, बट इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता केस मार्केट का, बस थोड़ा सा पॉजिटिव आप कह सकते हैं। मेन यहाँ से गेम चालू होगा। पहला पॉइंट आप नोटिस कीजिए, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन का सेगमेंट जो है वहां पे कल के दिन एफआईआई क्या करके गए हैं। 28 जनवरी वेडनेसडे नेट में बियरिश है ऑप्शन पे। अब कैसे बियरिश है, एफआईआई कॉल चेंज -27,512,
FIIs कॉल चेंज -27,512 यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं 27,512 लॉट FIIs कॉल को सेल किए हैं। FIIs पुट चेंज, पुट में क्या किए हैं 18,509 बियरिस, यानी कि दोस्तों FIIs पुट में 18,509 लॉट पुट को बाय किए हैं। यानी कि कॉल भी 27,000 लॉट सेल कर दिया, पुट भी 18,500 लॉट बाय कर लिया। यानी कि FIIs का ऑप्शन पे जो व्यू है वो कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिश है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं कि भाई इंडेक्स के फ्यूचर में क्या किए हैं। फ्यूचर सेगमेंट में डेली FIIs लाइक बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे कल के दिन बहुत ही कम वॉल्यूम में 28 जनवरी वेडनेसडे बहुत ही कम वॉल्यूम में अगर आप देखोगे FIIs निफ्टी फ्यूचर में आप देखिए जो निफ्टी का जो फ्यूचर सेगमेंट रहता है दोस्तों वहां पे सिर्फ और सिर्फ 26 करोड़ का बाइंग किए हैं। FIIs बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर सेगमेंट रहता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ का बाइंग किए हैं। जो अदर इंडेक्स फ्यूचर है वहां पे 84 करोड़ का बाइंग किए हैं। यानी कि दोस्तों इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे इतना इतना सा मतलब बाइंग करके गए हैं। पूरा आप कह नहीं सकते कि भाई हाई वॉल्यूम चला। आप बोलोगे 26-70 करोड़ क्या कम होता है? मेरे भाई ये चीटी जैसे हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रीवियसली पोजीशन देखोगे ना FII ये देखो 1700 करोड़ सेलिंग, 331 करोड़ सेलिंग। प्रीवियसली देखो 22 जनवरी के दिन जैसे 1400 करोड़ सेलिंग, 473 करोड़ सेलिंग। तो भाई ये देखो सब मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं कि 5284 करोड़ सेलिंग, 239 करोड़ सेलिंग। तो नंबर आप देख सकते हो। तो पिछले अगर आप देखोगे बहुत दिनों के बाद इतने बड़े बड़े सेलिंग वेलिंग करने के बाद फाइनली कल के दिन FII बहुत ही छोटे वॉल्यूम में दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर के सेगमेंट में थोड़े थोड़े बुलिश आए हैं। ठीक है, तो FII का चार्ट कैसे बनता है दोस्तों? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा ऑप्शन सेगमेंट में तो पूरा का पूरा बियरिश है नो डाउट, बट थोड़ा वॉल्यूम कम है। ऐसे नहीं कि बहुत है, क्योंकि यार ऑप्शन सेगमेंट में भी सेम केस है भाई। अगर आप देखोगे ना कल के दिन सिर्फ 27,000 लाइक लॉट कहीं ना कहीं कॉल सेल किए और 18,000 लॉट पुट बाय किए। प्रीवियसली अगर आप देखोगे हालत खराब हो जाएगा, 75,000 लॉट कॉल सेल। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो 77,000 लॉट कहीं ना कहीं कॉल बाय, 50,000 लॉट पुट बाय। तो बड़ा वॉल्यूम के साथ जाते थे, बट पता नहीं कल के दिन FII का मूड भी ऑफ था आई थिंक। तो यार वैसे भी कहीं ना कहीं ऑप्शन सेगमेंट में भी थोड़े कम ही, थोड़ा लाइट ही, बट बियरिश पोजीशन लेके गए और फ्यूचर में थोड़े से लाइट ही बुलिश पोजीशन। तो FII का लाइक जो चार्ट है दोस्तों वो ऐसा बन रहा है कि ठीक है ऑप्शन सेगमेंट में हम डाउन रखते हैं, फ्यूचर सेगमेंट में हम अप रखते हैं। यानी कि दोस्तों 60-40 का मामला बन रहा है। 60% कहीं ना कहीं मैं देना चाहूंगा ऑप्शन सेगमेंट में डाउन है, एंड 40% में देना चाहूंगा दोस्तों थोड़े कम वॉल्यूम के साथ भी कहीं ना कहीं बुलिश है हमारे FII फ्यूचर सेगमेंट में। ठीक है, तो चार्ट इस टाइप का बन रहा है। प्रोस क्या करके गए फिर भाई? लड़ाई हो गया, लड़ाई हो गया आज के दिन। प्रोज अगर आप देखोगे वो FIIs के साथ नहीं रहे। डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन पे अगर आप देखोगे दोस्तों प्रोज जो है लाइक 28 जनवरी वेडनेसडे प्रोज कॉल चेंज 8,678 लॉट कहीं ना कहीं प्रोज कॉल पे बाय करके गए हैं। और प्रोज पुट चेंज भी अगर आप देखोगे -13,008 लॉट पुट बाय करके गए हैं, सॉरी पुट सेल करके गए हैं, माय मिस्टेक, -13,008। तो बुलिश बुलिश पुट भी सेल किए हैं। पुट चेंज आप देख सकते हैं -13,000 पुट सेल किए हैं, 13,000 लॉट पुट सेल किए हैं। और कॉल भी दोस्तों 8,678 लॉट बाय किए हैं। तो दोनों में बुलिश बुलिश और नेट में आते हैं बुलिश। तो प्रोज दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन के सेगमेंट में हो गए बुलिश। तो ये FIIs के खिलाफ हुए, क्योंकि FIIs तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंडेक्स ऑप्शन के सेगमेंट में थे बियरिश, बट प्रोज आ गए बुलिश। बट सेम केस है, प्रोज भी बहुत ही कम वॉल्यूम, मतलब कल के दिन किसी का मूड नहीं था मुझे लगता है, सब सो गए थे। बहुत ही दोस्तों कम वॉल्यूम के साथ प्रोज कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बुलिस गए हैं। सिर्फ 8,000 लॉट, 13,000 लॉट। प्रोज का प्रीवियस नंबर देखोगे 1.71 लाख लॉट, 1.72 लाख लॉट अगर आप देखोगे 1.93 लाख लॉट कॉल को सेल कर रहे हो। पागलपन मूड में थे। बट कल के दिन दोस्तों आई थिंक न्यू लाइक स्टार्टिंग डेट था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डे का मैं कहना चाहूंगा फरवरी मंथ का। तो ठीक है थोड़ा ढीला ढाला सा ऐसे टाइम पास एडजस्ट करने में चले गए। तो 8,678 लॉट कॉल बाय एंड पुट सेल भी 13,000 लॉट। प्रोज अगर आप देखोगे फ्यूचर सेगमेंट में ठीक ठाक सा बियरिश 6,700 लाइक 58 कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि लॉट बियरिश गए। तो प्रोज का डाटा क्या बनता है? ऑप्शन पे दोस्तों थोड़े बुलिश, फ्यूचर पे थोड़े बियरिश। प्रोज का डाटा बन रहा है दोस्तों 50-50 बन रहा है भाई, 50-50।
थोड़े ऊपर थोड़े नीचे का, ठीक है। रिटेलर क्या करके गया है उसके बाद हम देखेंगे चार्ट क्या बनेगा। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन पे अगर आप देखोगे दोस्तों, रिटेलर आज के दिन मतलब कल के दिन 28 जनवरी वेडनेसडे नेट में बुलिश है। रिटेलर प्रोस का साथ दे दिया, क्योंकि रिटेलर को अगर आप देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज लाइक 18,834 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर कॉल को बाय करके गया है, पहला बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखोगे दोस्तों, रिटेलर पुट चेंज अगर आप देखोगे -5503, 5,503 लॉट रिटेलर पुट को सेल करके भी गया है। तो इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे रिटेलर तो बुलिश है, प्रोस के जैसा ही। क्योंकि प्रोस को भी अगर आप देखोगे, आपके सामने लगा रहा हूं दोस्तों, ये देखिए प्रोस भी कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया बुलिश थे, रिटेलर भी बुलिश हो गया ऑप्शन सेगमेंट में। तो दोनों हाथ मिला दिया प्रोस और रिटेलर, और एफआईएस ऑप्शन सेगमेंट में बेरिश ही था। अब अगर मैं बात करूं रिटेलर फ्यूचर सेगमेंट में क्या करके गए हैं, डेली क्लाइंट बाय सेल इंडेक्स फ्यूचर, रिटेलर फ्यूचर में भी बुलिश है, 6,139 लॉट फ्यूचर सेगमेंट में रिटेलर बाय करके गया है। तो रिटेलर का चार्ट तो दोस्तों नो डाउट सीधा ऐसे ही बनेगा, बुलिश है भाई, कोई वेरिस वगैरह नहीं है। भले ही रिटेलर, पता नहीं रिटेलर भी कल मूड में नहीं था, मतलब रिटेलर कहीं ना कहीं दोस्तों कल सेम कॉन्ट्रैक्ट डे था, मतलब पहला दिन आप कहेंगे मंथली एक्सपायरी वगैरह खत्म हुआ, तो रिटेलर भी मूड में नहीं रहता, रिटेलर भी धीरे धीरे पोजीशन बनाता है, फिर धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ता है, आप कह सकते हैं। तो रिटेलर का मैं कहूंगा दोस्तों 90% ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जो पोजीशन है वो बुलिश साइड है, बट 10% आप कह सकते हैं कि कुछ मैं देख रहा था स्टॉक फ्यूचर वगैरह में, वहां पे कुछ थोड़ा सा, बट ठीक है 90% बुलिश साइड है, बट कम वॉल्यूम के साथ। तो अब डिकोड करते हैं दोस्तों, मार्केट आज के दिन क्या रिएक्ट करेगा। पहले तो कौन किसके साथ हाथ मिलाया। प्रोज रिटेलर आज के दिन दोस्तों कह सकते हैं कि थोड़ा ऑप्शन सेगमेंट में हाथ मिलाए हैं, और ये मैच कर रहा है, ये दोनों का जोड़ी बन रहा है। क्योंकि प्रोज रिटेलर अगर आप देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश है, प्रोज ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश है, लेकिन एफआईआईस को अगर आप देखोगे वो बियरिश है। तो भाई सीधी बात है कि रिटेलर और प्रोज दोनों आज के दिन हाथ मिला रहे हैं। एफआईआईस अलग हो गया, लेकिन एफआईआईस को अगर आप देखोगे वो ऑप्शन में बेरिश है, फ्यूचर पे थोड़े से बुलिश है, एंड देन प्रोज भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ऑप्शन पे बुलिश है तो फ्यूचर में बेरिश है। तो आज का गेम क्या होगा, तो ये पूरा ग्राफ आपने देख लिया दोस्तों, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का गेम क्या होगा। सबसे पहले तो आज के दिन मार्केट ओपन कहाँ पे होगा, फ्लैट ओपनिंग होगा। कल के दिन का गिफ्ट निफ्टी का आप चार्ट देखिए, कल जब हमारा मार्केट बंद हुआ 3:15 पे यहाँ से थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी डाउन ही हुआ, तो फ्लैट कहीं ना कहीं जोन पे ही दोस्तों घूम रहा है। अभी 6:22 हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। वो देखते हैं आज, अभी 6:30 पे कहीं ना कहीं ओपनिंग होता है गिफ्ट निफ्टी, तो यार देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। आई थिंक फ्लैट ही ओपनिंग होगा, तो फ्लैट ओपनिंग होगा तो आगे का गेम क्या रहेगा यहाँ से डिस्कस करते हैं। नहीं चलो यहाँ पे सीधे निफ्टी के चार्ट पे मैं आ जाता हूँ दोस्तों, या फिर यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, फिर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए आज का साइकोलॉजी यही रहेगा, मार्केट जो फ्लैट ओपनिंग होगा, फायदा तो किसको भी नहीं होने वाला, जो जिसने जो भी पोजीशन लिया है किसको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग होगा दोस्तों, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके डायरेक्ट ही ऊपर चला जाए बिना कुछ डिप दिए, डायरेक्ट ही फ्लैट खुला ऊपर चला गया, तो थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात हो सकती है, वो स्मार्ट मनी के साथ नहीं जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके सीधा ऊपर की तरफ चला जाए तो वो रिटेलर के फेवर में ही जाएगा और स्मार्ट मनी के फेवर में नहीं जाएगा। आपके मन में आएगा कि भाई कैसे बात कर रहे हो, कैसे स्मार्ट मनी के फेवर में नहीं जाएगा। प्रोस तो आपने खुद मतलब अभी देख रहे हो कि प्रोस भी ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश में है, और कहीं ना कहीं यार एफआईएस भी फ्यूचर सेगमेंट में बुलिश में है, तो कैसे फेवर में नहीं जाएगा मेरे भाई। रिटेलर भी तो भर भर के 99% बुलिश है ना। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके डायरेक्ट ही ऊपर चला जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा तो रिटेलर को होगा, स्मार्ट मनी को छोड़िए। क्योंकि स्मार्ट मनी को अगर आप देखोगे दोस्तों, कल के दिन एफआईआई जैसे ऑप्शन सेगमेंट में बियरिश है और फ्यूचर सेगमेंट में थोड़े बुलिश है। अगर आप देखोगे प्रोस को, वो ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश है लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में बियरिश है। रिटेलर का क्या है, रिटेलर तो दोस्तों अगर आप देखोगे दोनों सेगमेंट में बुलिश है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो तो और बहुत मतलब दोनों सेगमेंट में बुलिश है। लेकिन स्मार्ट मनी एक एक सेगमेंट में थोड़े थोड़े बियरिश जरूर है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके डायरेक्ट लाइक ऊपर अगर चला जाएगा, साइकोलॉजी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप खुद सोचिए कि स्मार्ट मनी को फायदा होगा, बट वो एक एक जो छोटे छोटे पोजीशन है ना, जहां पे वो बुलिश है वहां पे उनको फायदा होगा, बट जो बेरिश पोजीशन है वो कहाँ गया, वहां पे नुकसान होगा। लेकिन रिटेलर को कोई टेंशन नहीं है, अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर चला जाए तो रिटेलर को वो तो दो दो
कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि यार इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन पे दोनों में कहीं ना कहीं बुलिश है। तो फिर दोस्तों गेम ये बन सकता है, स्मार्ट मनी बोलेंगे देखो, मतलब प्रोज बोलेंगे कि भाई एफआईएस हमारे साथ हाथ मिलाओ। पहले तो मार्केट को फ्लेट ओपनिंग करके, मतलब फ्लेट ओपनिंग होने के बाद मार्केट को एफआईआईस और प्रोज दोनों चाहेंगे कि मार्केट को थोड़ा सा ही सही डिप दे, थोड़ा कहीं ना कहीं वोलाटाइल रखे, थोड़ा चॉपी रखे, थोड़ा इरिटेट करे रिटेलर को, थोड़ा डिप दे, ऐसे करके इस टाइप का मूवमेंट, आप समझ रहे हो। अब जब मार्केट को हम मतलब एफआईआईस प्रोज बोलेंगे देखो भाई सीधे मार्केट ऊपर लेके जाएंगे तो रिटेल को फायदा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, एफआईआईस भी बोलेंगे प्रोज को देखो लाइक प्रोज भैया हमारा भी कॉल ऑप्शन पे सेल है और पुट में बाय है। प्रोज भी बोलेंगे कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमारे भी फ्यूचर में थोड़ा सा 6,700 लॉट कहीं ना कहीं सेल है। तो एक काम करते हैं, एफआईएस प्रोज बोलेंगे जो हमारा सेलिंग पोजीशन है उसको प्रॉफिट में लाने के लिए आज मार्केट फ्लेट ओपनिंग होने के बाद जो पहला 1 आवर है, पहला आधे घंटा है, उसको थोड़ा डिप तो लेंगे जरूर, डिप थोड़ा देते हैं, थोड़ा चॉपी करते हैं, थोड़ा इस टाइप का मूवमेंट देते हैं। तो होगा क्या इसमें कि जो रिटेलर का बाइंग पोजीशन है ना, वहां पे जो जो कॉल पोजीशन है ना 18,800 लॉट जो कॉल सेल किया है, वहां पे उसको थोड़ा प्रीमियम मेल्ट होता हुआ दिखेगा, थोड़ा कॉल पिघल जाएगा, डिके हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो पुट भी उसने कहीं ना कहीं सेल किया है उसको थोड़ा डैमेज पहुंचेगा, और जो फ्यूचर बाय किया है वहां पे भी थोड़ा डैमेज पहुंचेगा। तो मार्केट फ्लेट ओपनिंग होके जब हम थोड़ा सा डिप लेंगे इनिशियली और थोड़ा चॉपी रख के थोड़ा डाउन लेंगे, इस टाइप का मोमेंट अगर देंगे तो एक तीर में दो निशान होगा, क्योंकि हमारा ये काम करने के बाद, ये डिप लेने के बाद एफआईएस बोलेंगे कि भाई हमने जो कॉल को सेल किया था, जो पुट को थोड़ा बाय किया था, वहां पे पैसा मिल जाएगा। रोज भी बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब फ्लेट ओपनिंग होकर थोड़ा डिप लेंगे तो भाई कहीं ना कहीं लाइक हमें भी फ्यूचर पे जो सेल किया है वहां पे हमें पैसा मिल जाएगा, वहां पे हम बुक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों रिटेलर को थोड़ा फंसाने के बाद, उनका पोजीशन निकालने के बाद मार्केट को फिर ऊपर लेके जा सकते हैं इस टाइप का। क्योंकि मार्केट को जब ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, इसके पीछे भी रीजन सिंपल है कि एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े बाय है, प्रोज अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शन सेगमेंट में थोड़े से कहीं ना कहीं बुलिश है दोस्तों। तो मतलब दो काम हो जाएगा, पूरा साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया। तो आज का चार्ट कैसे बन सकता है, फाइनल वर्डिक्ट, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा सा करेंगे कि अगर ऑपोजिट बना तो आपको कहां पे नहीं फंसना है वो भी। तो फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों आज का चार्ट कैसे बन सकता है, सबसे पहले तो आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग होना, उसके बाद मार्केट इनिशियल एक डिप लेना। और डिप क्यों लेगा बहुत अच्छे से पता है, डिप लेके थोड़ा सा चॉपी होना। डिप लेके क्यों चॉपी होगा आपको पता है, जैसे मैंने बताया जो डिप लेंगे वो एफआईआई और प्रोस एक दूसरे का दोस्तों जो थोड़ा थोड़ा सेलिंग वाला पोजीशन है उसको निकालने के लिए और रिटेलर को इरिटेट करने के लिए, फंसाने के लिए, रिटेलर कॉल बाय के उसका प्रीमियम डिके करने के लिए मार्केट को इनिशियली डिप रख के थोड़ा चॉपी रखेंगे, थोड़ा इरिटेट करेंगे। एंड देन आफ्टर लाइक 1 आवर 2 आवर कहीं ना कहीं अगेन मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट देता हुआ दिख सकता है। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों आज के दिन भी सेम कल के जैसा चॉपी, इरिटेटिंग और कहीं ना कहीं साइडवेज और वोलाटाइल टाइप का, बट चार्ट ऐसे बनेगा कि फ्लेट ओपन होना, डिप लेना, रीजन पता है आपको, डिप लेने के बाद इस पॉइंट पे रिटेलर को इरिटेट करके फंसा लेना, रिटेलर फिर इरिटेट हो जाएगा, निकालने के बाद पोजीशन अपना एफआईएस प्रोज जो अपना बुलिस पोजीशन है लाइक जो जो सेगमेंट में बुलिस है, प्रोज जैसे ऑप्शन पे सेगमेंट में बुलिस है, एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में बुलिस है, वहां पे कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉफिट में लाने के लिए मार्केट को ऊपर की तरफ फिर खींच के लेके जाएंगे। तो ये आज का कहीं ना कहीं दोस्तों चार्ट बन सकता है। अब मेन बात टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं भाई। अगर मार्केट आज के दिन फ्लेट ओपनिंग होके, फ्लेट ओपनिंग हुआ और 25,372 तोड़ दिया, 25,372, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको मार्केट थोड़ा सा अपसाइड भी जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि देखिए 25,372 जो है ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर अच्छे से सस्टेन हुआ तो हमारा जो पहला आपका व्यू था कि एक डिप लेगा ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो वैसे भी एक्टिवेट नहीं होने वाला, फिर रेजिस्टेंस टूटा तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपसाइड की तरफ जा सकता है। और ऊपर का सारा रेजिस्टेंस कल के वीडियो में कहा हूँ 25,433, 25,500, इवन टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों मैं सुबह 6 बजे मतलब अपलोड कर दिया हूँ इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, आप ड्रॉ कर लीजिए खुद। तो ये एक ध्यान रखना कि अगर फ्लेट ओपनिंग होकर थोड़ा डिप ले रहा है तो यहाँ पे फंसना मत। यहाँ से आपको कौन से प्लेस से लॉन्ग करना है दोस्तों, कौन से प्लेस से आपको अपमूव देखने को मिल सकता है, वो पॉइंट मैं बता चुका हूँ कल के वीडियो पे, आप जाके ये वीडियो जरूर देखना। तो भाई इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि जो हमारा व्यू है आज का कि फ्लेट ओपन होगा,
एक डिप लेगा, इरिटेट करेगा इस जोन से, और इस पॉइंट पे अगर आया, कौन सा पॉइंट कैसे मैंने बनाया वो सब कुछ कल वीडियो में कहा हूँ। यहाँ से किस टाइप का पैटर्न बनेगा वो भी मैं वीडियो में कहा हूँ। तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी है। बाय चांस मैं कह रहा हूं कि अगर मार्केट आज के दिन फ्लैट ओपनिंग होके सीधा ही ऊपर की तरफ थोड़ा सा चला गया तो भाई कहीं ना कहीं आप पूरा उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर गलती से देखो, फाइनल वर्डिक्ट जो तो मैंने बता दिया आपको, अगर फ्लैट ओपनिंग होके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे नहीं हुआ और फ्लैट ओपनिंग होके पहला थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा के लिए ऊपर अगर मार्केट टिका रहा, फ्लैट ओपनिंग होके साइड इस टाइप का टिका रहा ऊपर की तरफ, चलो ब्रेकआउट दे दिया, तो भाई 12 बजे के बाद लेकिन मार्केट जरूर आपको थोड़ा सा डिप लेता हुआ दिखेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे पैटर्न बनेगा बोल के। बट स्टिल दोस्तों, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, जैसे कल के दिन बताया था आपको कि पहला आप अगर ऊपर जाएगा तो डिप जरूर लेगा, और वो लिया अगर आप देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छे से फॉलो किया, निफ्टी भी अच्छा फॉलो किया। बट मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि अगर पहला आप साइकोलॉजी समझिए, थोड़ा ऊपर चला भी गया गलती से, फ्लेट ओपनिंग होकर ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, ठीक है जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ऊपर चला भी गया तो याद रखना, मार्केट जब ऊपर है तो ये जरूर याद रखना कि एफ आई आई का कॉल में सेल है, एफ आई आई का 18,000 लॉट पुट में बाय है, रोज का फ्यूचर में सेल है, तो मार्केट नीचे जरूर आएगा। तो ये व्यू आप बना के चलना कि अगर पहला मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, रेजिस्टेंस जो कि मैंने कल के दिन कहा, अगर आप कॉल साइड लेना चाहते भी हैं ट्रेड तो ठीक है आप ले सकते हैं, बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, एंड कहीं ना कहीं दोस्तों वो रिस्क रहेगा। बट अब ये जरूर याद रखना कि पहला आप अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो पक्का थोड़ा चौपी होके एक डिप जरूर लेगा, क्योंकि माइंड, बैकअप द माइंड में ये जरूर रहना चाहिए कि एफ आई आई पुट बाय किए हैं, एफ आई आई कॉल सेल किए हैं, प्रोस फ्यूचर में सेल किए हैं। बट क्यों मैंने आपको कहा कि पहला आप ऊपर थोड़ा नहीं जाएगा, पहला फ्लेट ओपनिंग होकर थोड़ा डिप लेके चौपी रहेगा, डिप दे के चौपी रहेगा बेसिकली, वो आपको पता है अच्छे से कि पहला आप अगर डायरेक्ट ऊपर चला जाए तो रिटेलर को फायदा हो जाएगा ना डायरेक्ट, क्योंकि रिटेलर दो सेगमेंट में बुलिश है। तो पहला आप कहीं ना कहीं थोड़ा डिप ले सकते हैं। तो पूरा चार्ट आपको पता चल गया दोस्तों आज के दिन कैसे बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए जाके दोस्तों, अभी कभी लर्निंग के लिए शुरू होने से पहले आप लोग मार्केट ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।